श्रावण मास महात्म्य अध्याय 1 और 2। अध्याय 1। शिव सन्नत कुमार संवाद। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके द्वारा कही गई कथाओं से मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। आप कुछ अन्य कथाएं मुझे सुनाएं जिससे मेरी श्रवण तृप्ति हो जाए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपके कथन से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप सब दत्तचित्त हो मेरा कथन ध्यान पूर्वक सुने। अभिमान रहित ईश्वर भक्ति वाली समझ से दुष्ट विचारों को छोड़कर प्रभु में भक्ति के साथ भागवत वार्ता सुनने की इच्छा रखते हुए, विनम्र होकर ब्राह्मण की सेवा में विश्वास रखते हुए, धैर्य सहित और स्वभाव में नम्रता रखते हुए, मन वचन कर्म से पवित्र होकर, पूर्णतः आरोप प्रत्यारोप रहित होकर तथा तपस्वी वृत्ति में रहना आदि ये 12 गुण गीता में बताए गए हैं। आप सब में भी ये 12 गुण विद्यमान हैं। अब मन व आत्मा में प्रसन्नता अनुभव करता हुआ मैं आप सबको तत्व ज्ञान की बातों का वर्णन करता हूँ। एक बार शिव ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी से बोले, हे सनत कुमार, आपकी श्रद्धा और अत्यंत सेवा भाव से प्रसन्न हो मैं आपको रहस्यमय बात बताता हूँ। संपूर्ण वर्ष के 12 मासों में मुझे श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महात्म्य श्रवण से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए यह मास श्रावण मास कहलाता है। पूर्णमासी को श्रवण नक्षत्र योग होने पर भी इस मास को श्रावण मास कहा गया है। आकाश की तरह निर्मल बनने को नभा कहा गया है। इस मास के गुण एवं धार्मिक बातों का वर्णन करना तीनों लोकों में किसी भी संसारिक प्राणी अथवा देवी देवताओं की शक्ति से भी परे है। इसके संपूर्ण फल को केवल जगतपति ब्रह्मा ही जानते हैं। देवराज इंद्रदेव इस श्रावण मास का महात्म्य देखने के लिए स्वयं आए। अनंत भगवान ने इस मास के फल का वर्णन करने के लिए 2000 जीवाएं धारण की थी। हे महामुनि, वर्ष के अन्य माह इस मास की केवल कला को भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। श्रावण का यह पूरा महीना व्रत एवं धन जोन होता है। यह मास में व्रत आदि पुण्य कार्य करने चाहिए। सन्नत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने बतलाया है कि इस मास की सारी तिथियां व्रत धारण करने के लिए होती हैं। अतः हे महाभाग, वह सब आप मुझे विस्तार से बताएं कि किस दिन अथवा किस वार को कौन सा व्रत किया जाता है और उस व्रत को करने का अधिकारी कौन होता है, उसका क्या फल होता है, वह व्रत किसने और कब किया, उसकी विधि क्या है, किस देवता की पूजा होती है, पूजन सामग्री में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं, उनमें मुख्य पूजन किसका होता है, रात्रि जागरण किस प्रकार किया जाता है, व्रत दिन के किस समय किया जाना चाहिए, कौन सा व्रत कब किया जाना चाहिए। हे प्रभु, आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए कि यह मास आपको क्यों प्रिय है। श्रावण मास में कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं, यह माह क्यों पवित्र माना गया है। अतः हे प्रभु, वह सब आप मुझे विस्तार से बतलाएं। इस पहले पाठ के श्रवण से शिव भक्ति में वृद्धि होती है। अध्याय 2। श्रावण मास में नियम पालन का महत्व। शिव बोले, हे सन्नत कुमार, आप अत्यंत विनम्र हैं। आइए, जो कुछ मुझसे श्रावण मास के बारे में आप जानना चाहते हैं वह अब मैं तुम्हें विस्तार से बतलाता हूँ। अतः अब आप एकाग्र भाव से श्रवण होकर मुझसे सुनिए। भगवान शिव बोले कि इस मास में नियम अनुसार रहते हुए सायं 4 बजे भोजन ग्रहण करें। 1 मास तक रुद्रा अभिषेक करें। उस समय उपवासकर्ता को अपनी प्रिय वस्तु को त्याग देना चाहिए। पुष्प, तुलसी मंजरी के दल, फल और धान्य बिल्व पत्र से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर नियम अनुसार व्रत धारण करें। कोटिलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव बोले कि मुझे पंचामृत से अभिषेक कराना अति प्रिय है, अतः भक्तों को मेरे लिए यह अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए जो भी कुछ किया जाता है वह अनंत प्रकार के शुभ फल देने वाला होता है।
हे महाभाग, इस मास में भूमि पर ही शयन करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। सत्य का पालन करें, इंद्रियों को अपने वश में रखें। प्रातःकाल स्नान कर एकाग्रचित हो प्रतिदिन प्रभु पूजन करें। इस मंत्र में मंत्रों का बार बार श्रवण करना सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। नमस्कार तथा वेद पठन मनो अनुकूल और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। पुरुष सूक्त मंत्र का जाप करना चाहिए। यह अत्यधिक फल प्रदान करने वाला होता है। कोटि होम, ग्रह यज्ञ होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस मास व्रत रहित रहने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। वह वहां पर महाप्रलय तक रहता है। इस श्रावण मास के समान मुझे पूरे वर्ष का अन्य कोई भी माह प्रिय नहीं है। यह मास मनोवांछित एवं कामना के अनुसार फल देने वाला होता है। अतः हे सत्पुरुष, इस मास में जिन व्रतों को करने का विधि विधान है उनका वर्णन मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें। सोमवार को मेरा पूजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। श्रावण मास में प्रथम सोमवार से शुरू करके निरंतर 3 मास तक किया गया व्रत समस्त मनोकामनाओं और अर्थ सिद्धियों को देने वाला होता है। यह व्रत रोटक व्रत कहलाता है। मंगलवार को किया गया व्रत मंगलागौरी व्रत, बुधवार को किया गया व्रत बुध व्रत, बृहस्पतिवार को किया गया व्रत बृहस्पति व्रत, शुक्रवार को किया गया व्रत जीवंतिका व्रत, देवती व्रत, शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत किया जाता है। हे सन्नत कुमार, अब आप मुझसे तिथियों के अनुसार किए जाने वाले व्रतों को सुने। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया गया व्रत औदुंबर, तृतीया तिथि को किया गया व्रत गौरी व्रत होता है। चतुर्थी को किया गया व्रत दुर्वा गणपति व्रत या विनायक चतुर्थी व्रत कहलाता है। इसी तरह शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो व्रत किया जाता है वह नाग पूजन व्रत कहलाता है। वह उत्तम फलदायी होता है। षष्ठी का व्रत सुपोदन तथा सप्तमी का व्रत शीतला देवी व्रत कहलाता है। अष्टमी और 14 तिथि को देवी का पवित्रारोपण करना चाहिए। इसी मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का व्रत नक्त व्रत कहलाता है। दशमी का व्रत आशा व्रत कहलाता है। कुछ विद्वान कृष्ण पक्ष की दशमी के व्रत को भी आशा व्रत कहते हैं। द्वादशी के व्रत वाले दिन हरि भगवान का पवित्रारोपण करना कहलाता है। यह श्रीधर व्रत कहलाता है। इसको धारण करने से अति उत्तम गति प्राप्त होती है। इस मास में पूर्णमाही को विसर्जन, उपाकर्म, रक्षाबंधन, सभादीप, श्रावणी कर्म, सर्प बलि एवं हयग्रीव अवतार कहलाते हैं, जो विष्णु भगवान का रूप होते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमाही को 7 व्रत होते हैं। इसी मास कृष्ण पक्ष में अष्टमी को विष्णु भगवान पृथ्वी पर कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन विधि विधान सहित व्रत एवं उत्सव का आयोजन अवश्य करें। श्रावण मास में अमावस तिथि व्रत पिठोरा व्रत कहलाता है। उस दिन बेलों की पूजा अर्चना करें और कुश उत्पाटन करें। उस मास में प्रथमा से लेकर अमावस तक किए जाने व्रतों के देव भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रथमा तिथि के देव अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा जी, तृतीया की देवी गौरी, चतुर्थी के देव गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के गणनायक, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के स्वयं शिव, नवमी की देवी दुर्गा, दशमी यम, एकादशी विश्वदेव स्वामी, द्वादशी हरि भगवान, त्रयोदशी कामदेव, चतुर्दशी के शिव एवं पूर्णमाही चंद्रदेव हैं। अमावस के स्वामी पितर कहलाते हैं। तिथि के अनुसार ही उस देव का पूजन करना चाहिए। हे महामुनि, सूर्य संक्रमण के कारण उस दिन से सिंह राशि पर 12 अंग एवं 40 घटी व्यतीत हो जाने पर अगस्त्य नक्षत्र दिखाई पड़ता है। अगस्त्य नक्षत्र के लिए उदय होने से 7 दिन पूर्व ही अर्घ्य देना शुरू कर दें। वर्ष के 12 मासों में
सूर्यदेव भिन्न भिन्न नामों से तापित होते हैं, परंतु श्रावण मास में सूर्यदेव गर्भास्थ नाम से तापित होते हैं। अतः तत्पर हो एवं भक्ति भाव से उसी महीने उनका पूजन करें। वर्ष के इस मास में साग खाना वर्जित है। भाद्रपद मास में दही लेना वर्जित है। अश्विन मास में दूध का परित्याग करें तथा कार्तिक मास में दाल नहीं खानी चाहिए। यदि ऐसा विधान पूरा करने में असमर्थ हो तो केवल इस श्रावण मास में ही इन सब वस्तुओं को छोड़ देने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। हे मामुनि, इस मास में आने वाले उपवासों और पुण्यकारों का संपूर्ण वर्णन कई 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। हे सन्नत कुमार, जो प्राणी मुझ में तथा हरि में केवल भेदभाव की कल्पना करते हैं, वे सब अंत में नरक लोक में जाते हैं तथा अनंत दुख भोगते हैं। अतः आप भी श्रावण गाह में नियम एवं धर्म का अनुसरण करते हुए समय व्यतीत करें। यह मार्ग सब प्राणियों के लिए कल्याणकारक एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस दूसरे अध्याय के पाठ श्रवण से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते